नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आशा करता हूँ सभी अपनी 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 लाइफ में बिजी होंगे और खुश होंगे। जैसे कि कल रात आपने कल न्यूज़ सुनी होगी कि कल दिल्ली में कहीं अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में एक गड्ढे की वजह से एक बंदे की हादसे में मौत हो गई थी। और कल वही केस ऐसे ही केस दोबारा दिल्ली में हुआ है, जिसमें एक 25 साल के युवक की मतलब गड्ढे में वो गड्ढा एक्चुअली कुछ पाइपलाइन वगैरह की वजह से दिल्ली जल बोर्ड या किसी ने एमसीडी वगैरह ने ये वो गड्ढा किया था, जिस वजह से वो गड्ढे को ना तो वहाँ पर कोई बैरिकेटिंग वगैरह की गई थी और ना ही कोई ऐसा कोई मतलब वहाँ पे कोई चिन्ह था कि जो जिस हिसाब से वहाँ पे वो गड्ढे का मालूम हो सके। तो कल जब ये न्यूज़ सुनी तो मैंने न्यूज़ में सुना, जब पक्ष दोनों तरफ से जब न्यूज़ सुनी तो उसमें न्यूज़ में क्या क्या बताया गया, तो उस हिसाब से मैं आज उसी के ऊपर एक टॉपिक मतलब जो मैंने अपनी राय रखी है उस राय को मैं भी रखना चाहूँगा। और एक्चुअली राय ये है कि वहाँ पे जो अभी मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि वहाँ पर उन लोगों ने कि पता नहीं एसईओ वगैरह को किस किस को 2-3 बंदों को मतलब उन्होंने वहाँ पे नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। और वहाँ पे कार्रवाई जांच हो रही है, ये हो रही है, जो भी है वो हो रही है। और बाकी कंपनसेशन वगैरह मिलेगा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से और सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से उस बंदे जो ख़त्म हो गया उसके घर वालों को, मतलब उसका जो भी पैसा वैसा सरकार देगी वो अलग चीज़ है। लेकिन आज मैं उन मंत्री लोगों को कहना चाहूँगा, उस जो हमारे देश में ऐसे मंत्री जिनको हम ही लोग चुन के भेजते हैं और वो बाद में हम जैसे ही लोगों को उन पदों से निकालने वाले हमारे ही मतलब सर पे बैठ जाते हैं। उन मंत्रियों को ये कहना चाहूँगा, जो बंदा नौकरी पर लगे होंगे ना, जिन्होंने वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे होंगे और उस पद तक अगर वो पहुँचे होंगे तो उन्होंने पहले कितनी जगह पढ़ाई, पहले तो कितने पढ़ाई करी होगी, उसके बाद कितने चक्कर मारे होंगे उस नौकरी के लिए, कितने फॉर्म भरे होंगे, उसके बाद वो सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ कितने हो सकता है पैसे दिए होंगे कि नौकरी मिल जाए करके किसी तरीके से। नौकरी मिलने के बाद जब वो नौकरी करने का नंबर आया तो ऐसे ही नेता लोग आके बीच में, तो फिर उनको वो लोग निकाल देते हैं। जिनको हम ही लोग चुन के नेता बनाते हैं वो कल को हमारी ही नौकरी खा जाते हैं। वो लोग नेता लोग ये सोचते हैं कि मतलब एक आम आदमी जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको वो जैसे कि वहाँ वो ऐसे ही खेल कूदते हुए आ गया है। तो पहली बात तो ये कि किसी भी बंदे को नौकरी निकालने से कोई सलूशन है नहीं। इस नेता हर नेता को ये समझना होगा। पहले तो उनका अधिकार नहीं है कि उनको निकालें नौकरी से, क्योंकि वो बंदा अपनी मेहनत से लगा हुआ है वहाँ। दूसरी बात ये कि नौकरी से निकालने से भी उसका सलूशन नहीं है। वो बंदा जो जिंदा लौट के वापस आ नहीं सकता, जो मर चुका है वो जिंदा लौट के आ नहीं जाएगा। उसको नौकरी से निकालने का 3 घरों का और तुमने 3 घर और उजाड़ दिए हैं उस एक बंदे के चक्कर में ना। उसको सही तो तुम कर नहीं सकते, वो तो वापस आ नहीं सकता। ऊपर से तुमने एक 3 बंदों जो भी 2-3 बंदों की नौकरी सस्पेंड किया है, उन 3 घरों के चूल्हे और बंद कर दिए तुमने। दूसरी बात यही पुलिस वो उसमें ये बताया गया था न्यूज़ में, मैंने भी एक्चुअली मैं तो उस जगह पर गया नहीं, तो मैंने जो न्यूज़ में सुना मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको। सही है गलत ये इतना मैं भी नहीं जानता हूँ। दूसरी बात ये कि जो वहाँ पे मतलब जो बंदा ख़त्म हुआ उसका भाई या घर वाले थाने आने में गए, 2-3 थानों में गए बता रहे थे उसमें। तो उसमें जब गए, पहली बात तो ये 2-3 थाने उन्हें जाना क्यों पड़ा। एक ही थाने वाले एक था
एक ही चौकी वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसके भाई को ढूंढने की कोशिश करी। दूसरी बात ये, यहाँ जब तक हमारे देश में क्या है ना, अगर कोई बड़ा अधिकारी है तो उसका तो कुत्ता भी खो जाएगा तो उसके लिए उसी टाइम कार्रवाई हो जाती है। और अगर कोई आम इंसान अगर कहीं मर रहा है, कहीं खो गया है, कहीं गुम हो गया है, अगर उसके लिए अगर आप थाने अगर में चक्कर लगाओगे ना, तो वो लोग बोलते हैं कि या तो 24 घंटे के बाद यहाँ एफआईआर होगी, 24 घंटे के बाद हम लोग एक्शन लेंगे। तब जाके उनको 3-4 जगह तो पहले चक्कर लगाने पड़े। अगर सस्पेंड करना था तो उन पुलिस वालों को करना था जो इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी। दूसरी बात ये कि जब सरकार के पास सारे कानून, सारे फैसिलिटी है, तो उस बंदे को उसी टाइम ऑन द स्पॉट क्यों नहीं सर्च किया गया कि उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन चेक क्यों नहीं की गई, जो बंदा उसी टाइम आधे घंटे के अंदर वो बंदा उसकी लोकेशन मिल जाती है और वहाँ पर वो आधे घंटे के अंदर उसको ढूंढ लिया जाता। जो सुबह इस न्यूज़ में जो मैंने सुना देखा था, उसमें हमारे दिल्ली के जो कमिश्नर वगैरह हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि हमारा उसमें मतलब पुलिस का एक कांस्टेबल भी गया था उसके भाई के साथ। उन्होंने 2-3 घंटे तक सर्च किया वहाँ पे, उधर मतलब ढूंढा उसको और नहीं मिला। तो 2-3 घंटा कहाँ सर्च किया उन्होंने? मैं ये कहना चाहूँगा कि 2-3 घंटा कहाँ सर्च किया? अगर वहीं अगर कहीं किसी गली में झगड़ा होता है ना, तो पुलिस तुरंत पहुँच जाती है वहाँ। क्यों? वहाँ से उनको दोनों तरफ से पार्टियों से पैसा मिल जाता है। वहाँ झगड़े में क्या होता है, इस पार्टी से भी 2,000-5,000 ले लिए, इस पार्टी से भी 2,000-5,000 ले लिए, तो वहाँ तो पुलिस तुरंत पहुँच जाती है। लेकिन जहाँ पैसा उनके जेब में आ नहीं रहा होता है, तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, जब पूरा केस हो जाता है, जब कोई मर जाएगा, जब कुछ हो जाएगा, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे, तब बोलेंगे कि हमने अब मीटिंग 4 यहाँ एक सरकार उसमें क्या करती है, हमने इतने बंदों की टीम की एक वो कर दी है, घोषणा कर दिया, ऊपर से अब इसकी जांच चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि थोड़ा सा जहाँ मेन फॉल्ट है ना, पुलिस का फॉल्ट है, पुलिस को पकड़ो, जवाबदेही मांगो। जो उस समय वहाँ हेड था और उसने क्यों नहीं भेजा कांस्टेबल, और क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्यों नहीं उसका फ़ोन नंबर से उसकी लोकेशन क्यों नहीं चेक करी, क्यों नहीं ढूंढा गया उस बंदे को, और क्यों उस बंदे को 3-4 थानों में भागना पड़ा, और क्यों तुम्हारे कांस्टेबल उसको 2-3 घंटे कहाँ सर्च किया उसने उसके भाई के साथ, ऐसी नौबत क्यों आई। आज मेरा सरकार से यही वो है कि सही जगह दिमाग का इस्तेमाल करें और सही जगह कार्रवाई करें, और मतलब कुल मिला के ये है, जो जेन्युइन दोषी हैं या सिस्टम को सुधारें। इस तरीके से देश नहीं चल पाएगा जिस तरीके से चल रही हैं सरकारें, चाहे कोई भी सरकार आती है, कहती तो यही है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी अच्छा कर रही है, आम आदमी ने गलत किया, उसने गलत किया। सरकारें कोई भी आती हैं वैसे ही है सिस्टम है, पुलिस वाले वैसे ही हैं, जैसे पहले थे आज भी वैसी हैं, कहीं उनमें कोई सुधार नहीं है, वही घूसखोरी आज भी है, वही 100 में से शायद ही 5% या 10% पुलिस वाले ऐसे होंगे जो जेन्युइन, जो पैसा नहीं खाए होंगे आज तक, अदरवाइज कभी बगैर पैसे का वो कोई खेल ही नहीं खेलते हैं। तो जिस भाई को इस वीडियो से लगता हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें सिस्टम में सुधार हो। मैं किसी पुलिस वाले से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, किसी नेता वगैरह से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिस्टम में जो खराबी है वो मुझे बताने का मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को राय लगी मैंने वो अपनी बात रखी है। बाकी जिस भी भाई को ये बात सही लगती हो वो
इस वीडियो के तहत अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं। सरकार इस चीज़ में जागरूकता लाए और थोड़ा सा सतर्क हो कि कहाँ फॉल्ट हो रहा है और कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है सरकार को। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। आपका दिन शुभ रहे।